यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक रघु गरीब किसान था, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। वो गांव में अपने बूढ़े पिता हरिराम के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। बेटा रघु, तू बड़ी मेहनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तू सच्चा है। इस दुनिया में ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। बाबा, आपकी सीख ही तो मेरी ताकत है। चाहे जितनी भी गरीबी हो, झूठ और चोरी से दूर ही रहूंगा। हरिराम की बातें रघु के मन में गूंजती थी, जैसे मंदिर की घंटी में गूंजता हो विश्वास का स्वर। हर सोमवार को रघु सब्जियां बेचने बाजार जाया करता था। लोगों को उसके तोल पर पूरा भरोसा था और यही था उसकी सबसे बड़ी पूंजी। अरे रघु, तू आया है तो समझो सौदा पक्का। तू कभी कम तोल नहीं करता भाई, तू तो बहुत ईमानदार है। रामदीन काका, अगर तोल में ही बेईमानी कर दूं तो इंसानियत क्या बचेगा, और मैं तो ईमानदार हूँ। उसी बाजार में एक बड़ा व्यापारी भी खड़ा था। नाम था श्रीधर। उसे रघु की बातें और ईमानदारी ने चौंका दिया। बेटा, मैं बाहर से आया हूँ, मेरी जेब में पर्स गिर गया है, क्या तुमने देखा? नहीं साहब, लेकिन अगर मिला तो जरूर लौटाऊंगा। ये रहा आपके जैसे किसी सज्जन का गिरा हुआ था, उम्मीद है ये आपका ही होगा। इतनी ईमानदारी आजकल के जमाने में कम ही देखने को मिलती है। श्रीधर ने रघु को परख लिया था। असल में पर्स उसका नहीं था, ये तो उसकी एक परीक्षा थी। बाबा, आज एक अजनबी ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मैंने वही किया जो आपने सिखाया था और सच्चाई से काम किया। तेरे जैसा बेटा हर पिता को मिले, चल खा ले। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, लेकिन आत्मा जरूर तृप्त हो जाती है। चल बेटा, अब बहुत देर हो गई, अब खाना खा लो। रघु को नहीं पता था कि उसकी सच्चाई, ये छोटा सा बीज आने वाले दिनों में एक विशाल वट वृक्ष बनने वाला है। रघु की सच्चाई और ईमानदारी ने श्रीधर नामक व्यापारी का दिल जीत लिया था, लेकिन उसकी अग्नि परीक्षा बाकी थी। रघु बेटा, शहर में मेरे कई काम हैं। ऐसे लोगों की तलाश है जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। साहब, मैं तो बस एक साधारण किसान हूँ, शहर में क्या करूँगा? तू सच्चा है, बस बहुत बड़ी बात बहुत ही है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी दुकान पर काम संभालेगा। सोच ले, फिर जवाब देना। रघु के सामने एक नई राह थी। जीवन में पहली बार कोई बड़ा मौका मिला, लेकिन गांव
खेत और पिता भी थे उसके दिल के करीब, जो उन्हें नहीं छोड़ सकता था। बाबा, क्या मुझे जाना चाहिए? शहर में कमाई ज़्यादा है, लेकिन डर भी है, कहीं खुद को खो न बैठूं। बेटा, जब रास्ता सच्चाई पर चले तो डरने की जरूरत नहीं। तू जहाँ जाएगा अपनी ईमानदारी साथ ले जाना, तुझे कुछ नहीं हो सकता। हरि राम की बातों ने रघु का मन साफ कर दिया था। उसने तय कर लिया कि वो जाएगा, लेकिन अपनी सच्चाई और गांव की खुशबू साथ लेकर। जैसे ये माटी तेरे साथ है, वैसे ही तेरे संस्कार भी तुझसे कभी दूर ना हो। मैं यही उम्मीद करता हूँ और मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। रघु चल पड़ा एक नए सफर पर, जहाँ उसे दौलत मिलेगी, पहचान मिलेगी, लेकिन साथ ही मिलेगी ईमानदारी की कठिन चुनौतियाँ, जो उसे सामना करना पड़ेगा। ये है रघु, अब ये मेरी दाहिने हाथ बनेगा। ईमानदार है, गांव से आया है, लेकिन भरोसे लायक है। रघु ने ईमानदारी से काम शुरू किया। तौल में कभी कम न करता, हिसाब में गलती नहीं होने देता, और धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबको दिखने लगी थी। रघु भाई सुन, हर महीने थोड़ा माल बाहर बेच देते हैं। श्रीधर को खबर नहीं होती, हिस्सा तुझे भी मिलेगा और मुझे भी। मैं बेईमानी में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। जो सच के रास्ते पर चलता है उसे किसी गलत राह की जरूरत नहीं होती, और ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। रघु ने कहा। लेकिन ललित को उसका इंतजार था। ललित को उसका इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब वो रघु को फंसाने की साजिश रचने लगा। रघु, अलमारी में नगद कम है, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रघु। रघु पर चोरी का इल्जाम लगा और सब कुछ जैसे बिखर गया। पर रघु जानता था, सच्चाई पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं है। एक न एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। अगर मैं सही हूं तो सच्चाई एक दिन उजागर जरूर होगी। ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता। रघु पर झूठा इल्जाम लगा था, पर उसके अंदर सच्चाई की लौ अब भी जल रही थी। वो जानता था, अंधेरे के बाद उजाला होता है, और एक न एक दिन वह ये सामने आने वाला था। शायद शहर मेरे लिए नहीं बना, पर मेरी माटी मुझे कभी धोखा नहीं देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन भाग्य ने अभी रघु को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। उसी दुकान में काम करने वाला एक ग्राहक शिव कुमार, जो हर बार रघु की सच्चाई से प्रभावित था, उसने सब कुछ देख लिया था। श्रीधर जी, मैं उस दिन वही था जब वो लड़का ललित
कुछ छिपाकर रघु की अलमारी के पास गया था। रघु पर इल्जाम गलत है, वो बहुत ईमानदार है। क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, रघु जितना ईमानदार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। श्रीधर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल बहुत भर आया और वो सीधा रघु के पास गया। रघु बेटा, माफ कर दो, मैंने बिना सोचे तुम पर शक किया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे लज्जा आ रही है। साहब, सच्चाई का रास्ता लंबा होता है, लेकिन ये रास्ता छोड़ने का मन कभी नहीं किया। श्रीधर ने न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि रघु को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया और गांव में रघु के नाम का सम्मान फैल गया। मेरा बेटा तो अब पूरे गांव की शान ही। बाबा, ये सब आपकी सीख का ही फल है। रघु अब सिर्फ एक ईमानदार लड़का नहीं था, वो अब गांव का आदर्श बन गया था। बच्चों, याद रखना, धन की चमक भले ही मोह ले, पर सच्चाई की रोशनी से सबसे ज्यादा स्थायी होती है। भैया, क्या आप भी आपको हम जैसे बना सकते हो? तुम मुझसे बेहतर बन सकते हो अगर हमेशा सच्चाई और मेहनत से जुड़े रहो। रघु की कहानी अब एक गांव के हर एक बच्चे की प्रेरणा थी और उसकी ईमानदारी की मिसाल अब पीढ़ियों तक सुनाई जाती थी। आज रघु जैसे सच्चे बेटे को हम सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि इसने दिखाया है कि ईमानदारी की राह कठिन जरूर है, पर अंत में वही सच्चा इनाम देती है। सच का साथ देने वाला कभी हारता नहीं, और रघु अब सिर्फ हरिराम का बेटा नहीं था, वो पूरे गांव का ईमानदारी का प्रतीक बन चुका था। रघु के जीवन में एक और कठिन मोड़ आने वाला था। एक ऐसी घड़ी जब ईमानदारी पर सबसे बड़ी चोट हुई, जहां फैसला लेना आसान नहीं था और रास्ते कांटों से भरे हुए थे। रघु, मैं मरने से पहले अपनी वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति का मालिक तू बने। नहीं साहब, आपने तो मुझे बस नौकरी दी है। ये आपकी जिंदगी की मेहनत है, मेरी नहीं। श्रीधर जी, अगर आप चाहें तो कानूनी रूप से ये संपत्ति रघु के नाम की जा सकती है। ये लड़का उस दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। इसने मुझे जीने का असली मकसद दिखाया। श्रीधर का दिल अब किसी रिश्ते की तलाश में था, एक ऐसे रिश्ते की जो खून से नहीं, आत्मा से जुड़ा हो। अरे सुनो, क्या रघु अब शहर में सेठ बन गया है भाई। मेरा बेटे की ईमानदारी ही उसका भाग्य है। अब तो वो अपने गांव लौटेगा भी या नहीं, ये पता नहीं। गांव वालों की नजर में रघु अब कोई आम इंसान नहीं रहा, लेकिन रघु की सोच अब भी वैसी ही थी, सरल और सच्ची और जमीन से जुड़ी। श्रीधर जी का वक्त अब ज्यादा नहीं है, जो कहना है कह दीजिए।
रघु बेटा, मेरी सारी संपत्ति अब तेरी है। एक वादा कर, इसे कभी गलत कामों में नहीं लगाएगा। आप मेरे बाबा जैसे हैं, मैं आपकी एक एक बात को पूजा समझकर निभाऊंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद श्रीधर इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन रघु को छोड़ गए अमूल्य विरासत, दौलत नहीं, उस भरोसे की जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही मिलता है। बेटा, तेरा उज्जवल चेहरा देख के मेरा मन भर आया। तू वही रघु है ना, जो भूखा रहकर भी किसी की चवन्नी नहीं रखता था। बाबा, दौलत तो बस बाहर की चीज है, अंदर की दौलत आपकी सीख है। रघु ने गांव के स्कूल में जाकर एक गांव में स्कूल बनवाया, बुजुर्गों के लिए सेवा केंद्र और खेतों के लिए सिंचाई सुविधा। उसने दौलत का नहीं, सच्चाई का इस्तेमाल किया। आज हम सब मिलकर उस रघु को सम्मानित कर रहे हैं, जिसने हमें दिखाया कि ईमानदारी सिर्फ शब्द ही नहीं, एक जीवन जीने की शैली है। अगर मेरा बाबा मुझे सच्चाई की राह पर ना चलाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ये पुरस्कार उन्हीं को समर्पित करता हूँ। रघु का जीवन एक मिसाल बन गया उस गांव के हर बच्चे, हर नौजवान के, जो यह समझ गया कि ईमानदारी का इनाम देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। रघु ने ईमानदारी की जो फसल बोई थी, अब उसका फल गांव भर में फैल रहा था। परंतु जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे की परछाई बुती है, और अब उस परछाई ने गांव की ओर रुख कर लिया था। रघु, तेरी वजह से गांव में बदलाव आया है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान अपनी उपज बेच पाते हैं, लेकिन अब एक नया खतरा मंडरा रहा। कैसा खतरा? शहर में कुछ लोग यहाँ आकर जमीनें खरीदना चाहते हैं। ऊंचे दाम देकर, गांव वाले को लालच देकर वो जमीन को अपना करना चाहते हैं। अगर ये जमीनें बिक गईं तो गांव बिक जाएगा बेटा। शहर की दौलत गांव के मूल्यों को खरीदने आई थी, और अब रघु की सच्चाई की अगली परीक्षा शुरू होने जा रही थी। हमें गांव में रिसोर्ट बनाना है, खूब पैसे देंगे, बस दस्तखत करवा दो। अगर कोई ज्यादा समझदारी दिखाए तो हम भी समझाना जानते हैं। ये गांव बिकाऊ नहीं है सेठ जी, यहाँ जमीन से रिश्ता है, सौदे से नहीं। अरे लड़के, तुझे लगता है तू हमें रोक लेगा? ईमानदारी दिल के सामने जब सत्ता और लालच खड़ा होता है तो वक्त उस सच्चाई को भी आजमाता है। रघु बेटा, इन लोगों में से उलझना ठीक नहीं, ये बड़े लोग हैं। बाबा, अगर हम डर कर पीछे हट गए तो अगली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? क्या हम अपनी जमीन, अपनी आत्मा को यूं ही सौंप देंगे? तेरा साथ देंगे बेटा, मरते दम तक। डर और ईमानदारी की इस जंग में अब गांव के लोग जाग चुके थे।
और जब एकता जागे तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता बदल देता है।